Hello friends, I'm Sonu Kasana and this is chapter 2 from our past, from gathering to growing food. Let's start. Towards a settled life, archaeologists had found some traces of huts or houses at some sites. कुछ जगहों पर भूवैज्ञानिकों को घर के और झोंपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं. फॉर इंस्टेंस, अभी के लिए इन बर्जहोम में इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो अभी वर्तमान में कश्मीर में है, पीपल बुल्ड पिट हाउसेस, लोग पिट हाउसेस बनाते हैं, विच वर डग इन टू द ग्राउंड, जो ज़मीन में खोदे जाते हैं, विद स्टेप्स लीडिंग, जिनमें पहले पैर प्रवेश करते हैं, इन टू दैम. दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये सर्दियों में हमें आश्रय देते हैं. दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स. भूवैज्ञानिकों को घर के बाहर और अंदर दोनों तरफ चूल्हे प्राप्त हुए हैं, विच सजेस्टेड दैट, जिसका अर्थ है डिपेंडिंग ऑन द वेदर, कि मौसम के हिसाब से पीपल कुड कुक फूड आउट आइदर इनसाइड और आउटसाइड, लोग भोजन घर के अंदर या बाहर बनाते थे. ठीक है, ट्रू फॉल्स ले करके चलेंगे. ट्रू फॉल्स, फर्स्ट ट्रू फॉल्स आपका हो जाएगा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ इनसाइड एंड आउटसाइड, ये वाला द हर्ट्स, और इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम इसे पूरा का पूरा सही लिख रहे हैं. ठीक है, ट्रू. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, यहाँ तक लिखेंगे और सामने लिख देंगे ट्रू. ऊपर लिखेंगे राइट, ट्रू और फॉल्स. राइट, ट्रू और फॉल्स. चलिए, ड्रा अ पिट हाउस. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स, बहुत सारी साइट से स्टोन टूल्स मिले हैं. एज वेल, मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैथोलॉजिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. इनमें से बहुत सारे जो पुरापाषाण काल वाले थे उनसे अलग हैं, इसीलिए इन्हें नियोलिथिक यानी नवपाषाण कहा जाता है. दीज इंक्लूडेड टूल्स दैट वर प्लेस्ड टू गिव ए फाइन कटिंग एजेस एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. ये टूल्स, इन्हें पॉलिश किया जाता था, चमकाया जाता था और इन्हें धार दी जाती थी, ताकि इन्हें हथौड़े और जो आपका होता है एक कूटने का होता है, कूटना, उसकी तरह इन्हें शेप दिया जा सके, ताकि जो हमारे अनाज हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त अन्य खाद्यान्न हैं उन्हें कूटा और छीला जा सके. मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे. आज भी हम मोर्टार्स का और पेस्टल्स का यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए. ग्राइंडिंग तो समझते हैं आप, मतलब किसी चीज़ को पीसने के लिए यूज़ करते हैं अनाजों के. सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, हज़ारों साल बाद, एट सेम टाइम, मतलब उसी समय पर, टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज्ड. जो पैलियोलिथिक टाइप्स टूल्स थे उन्हें बनाना और प्रयोग करना जारी रहा है. एंड रिमेंबर, और याद रखें, सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन, कुछ टूल्स, यंत्र, हड्डियों के भी बने थे. मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, बहुत तरह के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट नॉट हैव आल्सो बीन फाउंड, है ना, नॉट हैव आल्सो बीन फाउंड. ओके, और यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स. ये टू फॉल्स चल रहे हैं, सेकंड फॉल्स हो गया आपका. चलिए जी, दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, इन्हें कभी कभी डेकोरेटेड किया जाता था, सजाया जाता था. दीज वर यूज्ड स्टोरिंग थिंग्स, और इनका चीज़ें भंडारित करने के लिए प्रयोग किया जाता था. पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, लोग बर्तनों का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करने लगे. कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए. स्पेशली ग्रेन्स, ज़्यादातर अनाजों को, जैसे चावल, गेहूँ एंड लेंटिल्स, है ना, या लेंटिल्स को.
हाउ दैट बिकम अन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, यह किस तरह से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया द डाइट, भोजन का, है ना, इस तरह से ये महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया भोजन का। बिसाइड्स दे बिगन वीविंग क्लोथ, इसके अलावा उन्होंने कपड़े बुनना भी शुरू किया। यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का प्रयोग करके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, सूत जो अब उगाया जाने लगा था, सूत को अब उगाया जाने लगा था। डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एट ऑल एट अंस, क्या चीज़ें एक साथ सभी जगह बदल गई? नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। इन मैनी एरियाज, बहुत सारी जगहों पर मैन एंड वुमन स्टिल कंटिन्यूड टू हंट एंड गैदर फूड फ्रॉम एल्सवेयर। पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, कई जगहों पर अभी भी औरतें और पुरुष शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, जबकि कई जगहों पर धीरे धीरे लोगों ने खेती करना और धीरे धीरे एक साथ रहना, इकट्ठा रहना शुरू कर दिया था। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर, हजारों साल लगे। बिसाइड्स, के अतिरिक्त, इन सम कास्ट केसेस पीपल ट्राइड टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, कुछ मामलों को छोड़ करके लोगों ने इन एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करना और शुरू कर दिया। डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग चीज़ें अलग अलग मौसम में करना। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, आओ मेहरगढ़ में एक मरना और जीने की ध्यान से देखते हैं, थोड़ा नज़दीक से इसकी पड़ताल करते हैं। चलिए जी। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन, ये जो जगह है ये उपजाऊ भूमि में है, ये उपजाऊ मैदान में बनी हुई है। नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान, बोलन पास के निकट जो बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है ईरान के लिए। अब यहाँ से आप सेकंड ट्रू फॉल्स लिखेंगे। बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू इराक, ईरान की जगह इराक लिख लेंगे और इसे फॉल्स लिख लेंगे, ठीक है। या कि आपको याद भी रहेगा कि ईरान है, इराक और ईरान याद रहते हैं, तो इराक लिखेंगे, क्यू लिख लेंगे एन की जगह बस, IRAQ, इराक, और ये इसके सामने लिखेंगे फॉल्स। समझ आ गया आपको? चलिए जी। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस, मेहरगढ़ संभवतः वह उनमें से एक स्थान है, वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट, जहाँ लोगों ने जौ और गेहूं की खेती करना शुरू किया। एंड रियर शीप्स एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार भेड़ों और बकरियों को पालतू बनाया। इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस, ये सबसे पुराने शहर गाँव में से एक है। दैट वी नो अबाउट, जिसके बारे में हमें जानकारी है। एट दिस साइट, इस जगह पे मैनी एनिमल्स बोन वर फाउंड, यहाँ पर बहुत सारे पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग्स, कुछ वाइल्ड एनिमल्स की हड्डियाँ जैसे हिरन और सुअर। एंड आल्सो बोन ऑफ सीप एंड गोट्स वर फाउंड, ये क्या बोलते हैं इसको, सीप और गोट, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। Other finds at Mehrgarh included remains of the square and rectangular houses, दूसरी चीज़ों में इनमें सम्मिलित हैं वर्गाकार और आयताकार घर। Each house had a 4 or more compartments, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हैं। Some of which may have been used for storage, जिनमें से कुछ को हम भंडारण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। When people die, जब लोग मरते थे, their relatives and friends generally pay respect to them, उनके मित्र और उनके संबंधी साधारणतः उन्हें रेस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे। People look after, लोग ध्यान रखते थे them, उनका। Perhaps in the belief, शायद इस विश्वास में कि देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी किसी तरह का कोई जीवन है। बुरियल इज वन सच अरेंजमेंट, और दफनाना इन्हीं एक अरेंजमेंट में से एक क्रिया में से एक था।
सेवरल बुरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेरगढ़। मेरगढ़ में बहुत सारे दफन ग्रह मिले हैं, यानी दफनाने वाली जगह मिली हैं। इन वन इंस्टेंस, अभी के लिए, द डेड पर्सन्स वाज ब्रीड विद गोट्स। एक व्यक्ति जो बकरियों के साथ दफनाया गया था वो मिला है। विच वर प्रोबेबली मीन्ट टू सर्व एज फूड, जिसका संभवतः अर्थ है कि खाना, जो खाना सर्व करे इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरे लोक में। जो बकरी को उसके साथ दफनाया गया है, इसका संभवतः अर्थ ये हो सकता है कि दूसरे लोक में वह उसे खाना प्रोवाइड करेगी। केव पेंटिंग इन फ्रांस, फ्रांस में केव पेंटिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइंड इन योर एटलस, फ्रांस को अपने एटलस में फाइंड कीजिए। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम ए केव इन फ्रांस, जो नीचे एक पेंटिंग दिखाई गई है वो फ्रांस की एक गुफा से है। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन, ये 4 स्कूल के छात्रों के द्वारा डिस्कवर की गई थी। मोर देन 100 ईयर अगो, लगभग 100 साल पहले। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर अगो। इस तरह की जो पेंटिंग्स थी वो 10,000 से 20,000 से 10,000 साल पहले बनाई जाती थी। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स, इनमें से ज़्यादातर किसकी थी? पशुओं की थी। सच एज वाइल्ड हॉर्सेज, ऑर्चिज, एन ओल्डर फॉर्म ऑफ द कैटल, बाइसन, वुल्ली, राइनोसोर्स, रेंडियर एंड बियर, पेंटेड इन द ब्राइट कलर। इन्हें चमकीले रंगों के साथ बनाया जाता था, जैसे घोड़ा, गेंडा, हिरन, बारासिंगा इत्यादि। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओकर और आयरन ओरे। इन्हें ज़्यादातर मिनरल्स से बनाया जाता था, जैसे ओकरे और लोहायस्क, एंड चारकोल या चारकोल। इट इज पॉसिबल दैट, यह संभव है कि दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमनियल ओकेशन, ये जो पेंटिंग्स हैं इन्हें सेरेमनियल ओकेशन पे किया जाता था। चलिए जी, अब आपका ट्रू फॉल्स लिखने का टाइम आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमनियल ओकेशन, और आंसर आगे लिख देंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। ओके, चलिए जी, यस। और परहैप्स, या शायद, दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, या उन्हें किसी विशेष रीति रिवाज के लिए बनाया जाता हो। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स, जो उन शिकारियों के द्वारा किए जाते थे। बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, जब वे शिकार की खोज में जाते थे, या जो शिकारी शिकार की खोज में जाते थे उससे पहले वो उन्हें बनाते हों, इस तरह भी संभव है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन, क्या तुम कोई और कारण सोच सकते हो? ये वो पेंटिंग्स हैं, तो आप सोचें। ये वाला भी आप अपना छोटा सा एक आंसर लिख करके मुझे भेज सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं एल्सवेयर। एल्सवेयर, अ नियोलिथिक साइट, एक नवपाषाणिक जगह। फाइंड टर्की इन योर एटलस, अपने एटलस में टर्की को सर्च कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियोलिथिक साइट है। कैटल हुयूक, कैटल हुयूक वाज फाउंड इन टर्की, जो टर्की में मिला। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज, फ्लाइंट फ्रॉम सीरिया, कावरीज फ्रॉम रेड सी, सेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। तो इसका जो सेटलमेंट किया गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत बहुत दूर से लाई गई। जैसे फ्लाइंट लाया गया सीरिया से, कावरीज रेड सी यानी लाल सागर से, सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से, एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट्स, है ना, और इनका प्रयोग सेटलमेंट में किया गया। रिमेंबर, याद रखो, देयर वर नो कार्ट्स, याद रहे कि उस समय बैलगाड़ियाँ नहीं थी, मतलब गाड़ियाँ नहीं थी। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक ऑफ पैक्स, एनिमल्स सच एज कैटल्स, और बाई पीपल, यानी ज़्यादातर चीज़ों को पैक करके या तो पशुओं के पीठ पे लाद करके या लोगों के द्वारा लाया जाता था। डू यू थिंक कावरीज एंड सेल्स वुड हैव बीन यूज फॉर, क्या तुम सोच सकते हो कि जो कावरीज हैं और ये क्या बोलते हैं सेल्स हैं, ये किस लिए यूज होती होंगी? चलिए सोचिए। अब आपको इमेजिन करना है। इमेजिन कीजिए
यू लिव इन ए रॉक शेल्टर, कि तुम एक रॉक शेल्टर में रहते हो, लाइक द वन शोन ऑन पेज 14, जैसी एक पेज 14 पर दिखाई गई है। अबाउट 12,000 ईयर एगो, लगभग 12,000 साल पहले, फॉर योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द केव, तुम्हारे चाचा या तुम्हारे जो भी हैं अंकल, वो एक वॉल को यानी कि दीवार को पेंट कर रहे हैं। एंड यू वांट टू हेल्प हिम, और आप उनकी सहायता करना चाहते हैं। विल यू मिक्स द कलर्स, क्या तुम रंगों को मिक्स कर दोगे। ड्रा द लाइन्स, क्या आप लाइन्स को ड्रा कर लेंगे। फिल इन द कलर, क्या आप रंगों को भर देंगे। वाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू, और क्या कहानियाँ हो सकती हैं जो आपको सुनाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप रिकॉल कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, thank you very much for watching this video, and the code for this video is PU. Okay students, thank you.